हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी अ लिटिल थिंग कॉल्ड फर्स्ट लव के एपिसोड 2 और 3। और अगर अभी तक आपने एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, तो इस वीडियो पर एम करते हैं 221 लाइक्स। एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो यूनियन म्याओ म्याओ के रास्ते में आ जाता है डोरेमोन बलून को लेकर। वो म्याओ म्याओ के क्लोज आता है। म्याओ म्याओ नर्वस हो जाती है, पर यूनियन वो बलून म्याओ म्याओ के पास खड़े एक बच्चे को देता है क्योंकि वो नाइस गाय है। एक दिन म्याओ म्याओ यूनियन को फॉलो करती है स्कूल के लिए और वो देखती है कि यूनियन हेशिन के साथ बहुत फ्रेंडली है। हेशिन म्याओ म्याओ की क्लासमेट भी है और काइतो की फैन गर्ल। यूनियन और हेशिन को क्लोज देखकर म्याओ म्याओ सैड होती है। देन क्लास में म्याओ म्याओ को काइतो के बैड बिहेवियर के बारे में पता चल जाता है, तो वो घर जाकर ऑनलाइन पोस्ट करती है कि जो भी उसने लिन काइतो के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही थी वो सब नॉनसेंस थी। काइतो का एक ऑनलाइन फैन क्लब भी है और उसकी प्रेसिडेंट है हेशिन। और काइतो के फैंस म्याओ म्याओ को एंटी फैन कहने लगे उसकी पोस्ट की वजह से। देन मिस्टर लू पेंग क्लास 5 यानी म्याओ म्याओ की क्लास के न्यू सब्स्टिट्यूट टीचर है जो कि उन्हें मैथ्स पढ़ाएंगे। क्लास की सारी गर्ल्स अचानक से बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं मैथ्स पढ़ने के लिए क्योंकि उनके न्यू मैथ्स टीचर मिस्टर लू पेंग बहुत हैंडसम है। देन क्लास में काइतो को पता चल जाता है म्याओ म्याओ की ड्राइंग देखकर कि वो ही है जिसने उसके बारे में ऑनलाइन बैड कमेंट पोस्ट की। तो काइतो उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने उसका होमवर्क नहीं किया तो वो सबको बता देगा कि तुम मेरी एंटी फैन हो। इस डर से म्याओ म्याओ उसकी बात मान जाती है और वैसे भी काइतो उससे पूरे एपिसोड में परेशान करता रहता है। एक दिन स्कूल के बाद म्याओ म्याओ की मॉम उसे स्कूल लेने आती है और म्याओ म्याओ से कहती हैं कि अब टाइम आ गया कि तुम ब्रेसेस लगवा लो अपने वोंकी टीथ में। पर म्याओ म्याओ ने सुना है कि ब्रेसेस का होना बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए जब उसकी मॉम उसे डेंटिस्ट के पास ले जाती हैं तो वो वहाँ से चुपचाप भाग जाती है। नेक्स्ट डे क्लास में मिस्टर लू पेंग काइतो और म्याओ म्याओ को बुलाते हैं बोर्ड पर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। म्याओ म्याओ हेसिटेट होकर चली जाती है पर वो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाती, पर काइतो म्याओ म्याओ की हेल्प करता है उस इक्वेशन को सॉल्व करने में। काइतो पूरा इक्वेशन सॉल्व कर देता है। नेक्स्ट डे क्लास में आर्ट टीचर मिस्टर लियांग आते हैं, तो वो स्टूडेंट से कहते हैं कि जो भी स्टूडेंट आर्ट में इंटरेस्टेड है वो उनकी एक्स्ट्रा क्लास अटेंड कर सकते हैं फ्री में। म्याओ म्याओ आर्ट क्लास अटेंड करने की सोचती है क्योंकि उसको आर्ट्स में इंटरेस्ट भी है। कुछ दिनों बाद जब टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस होता है तो म्याओ म्याओ को पता चलता है कि वो अपनी क्लास में लो है और वो खुद को यूनियन से कंपेयर करती है जो कि फिर से फर्स्ट आया अपनी क्लास में। यूनियन अब म्याओ म्याओ को नोटिस करने लगा है डॉल इंसिडेंट के बाद से, और यूनियन जब भी म्याओ म्याओ को देखता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। म्याओ म्याओ घर जाती है और सुनती है कि उसकी मॉम यायाओ को प्रेज कर रही है क्योंकि वो अच्छे मार्क्स लेकर आई है, और इस बात से वो और ज्यादा सैड हो जाती है। इस वजह से वो घर से भागकर चली जाती है और शायद उसके लक की वजह से बारिश स्टार्ट हो जाती है और वो खुद को बारिश से बचाने के लिए लाइट हाउस में चली जाती है। म्याओ म्याओ का गुड लक वहाँ यूनियन पहले से ही है। म्याओ म्याओ अपने भीगे हुए एग्जाम पेपर्स को सुखाने लगती है और उस पेपर्स की वजह से यूनियन को म्याओ म्याओ का नेम पता चल जाता है और यूनियन म्याओ म्याओ को एनकरेज करता है कि वो नेक्स्ट टाइम अच्छा कर लेगी एग्जाम्स में। म्याओ म्याओ यूनियन को डॉल और अम्ब्रेला का इंसिडेंट एक्सप्लेन करती है और फिर यूनियन को पता चलता है कि काइतो ने म्याओ म्याओ के साथ बुरा बिहेव किया, तो वो काइतो के बिहाफ से म्याओ म्याओ को सॉरी बोलता है। काइतो की जगह यूनियन क्यों सॉरी बोल रहा है, ये बात म्याओ म्याओ को हैरान करती है और वो यूनियन से इस बारे में पूछती है, पर यूनियन टॉपिक चेंज कर देता है और उसे पढ़ाने लगता है। देन घर वापस आकर म्याओ म्याओ वो पेज फाड़ लेती है जिस पर यूनियन लिख रहा था। वो उस पेज को ड्रॉवर में रख लेती है। उस ड्रॉवर में यूनियन का अम्ब्रेला भी है। नेक्स्ट डे यूनियन अपनी साइकिल से निकलता है स्कूल के लिए
और रास्ते में वो म्याओ म्याओ के घर के सामने से निकलता है। लगता है म्याओ म्याओ भी उसके निकलने का ही वेट कर रही थी। दोनों स्कूल यूनिफॉर्म में हैं और निकलते टाइम यूनियन म्याओ म्याओ को स्माइल देता है, जिससे म्याओ म्याओ बहुत खुश हो जाती है। और एपिसोड 2 यही एंड होता है। अब स्टार्ट होता है एपिसोड 3। बेचारे म्याओ म्याओ हेशिन और काइतो के झगड़े के बीच फंस जाती है और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि हेशिन म्याओ म्याओ को टीचर्स ऑफिस ले जाने लगती है, क्योंकि हेशिन को लग रहा है कि म्याओ म्याओ काइतो की नोटबुक में से चीटिंग करके अपना मैथ्स होमवर्क कर रही थी। पर सच्चाई तो ये है कि म्याओ म्याओ काइतो का होमवर्क कर रही थी, क्योंकि वो उसे अभी भी ब्लैकमेल कर रहा है। टीचर्स ऑफिस जाते टाइम यूनियन हेशिन म्याओ म्याओ और काइतो को देखता है, तो यूनियन हेशिन से पूछता है कि क्या हुआ। हेशिन उसे बताती है कि म्याओ म्याओ काइतो का होमवर्क कॉपी कर रही थी, इसलिए मैं म्याओ म्याओ को टीचर्स ऑफिस ले जा रही हूँ। म्याओ म्याओ मना करती है कि वो चीटिंग नहीं कर रही थी, तो यूनियन म्याओ म्याओ और काइतो की नोटबुक चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि दोनों नोटबुक में हैंड राइटिंग म्याओ म्याओ की है। इसलिए म्याओ म्याओ ने चीटिंग नहीं की, बल्कि वो तो काइतो का होमवर्क कर रही थी। हेशिन अपनी गलती समझ जाती है, पर म्याओ म्याओ से सॉरी नहीं कहती। यूनियन काइतो से पूछता है कि वो म्याओ म्याओ को परेशान क्यों कर रहा है, और यूनियन काइतो से ये भी पूछता है कि तुम इतने कोल्ड पर्सन में क्यों चेंज हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि काइतो पहले अच्छा इंसान हुआ करता था, पर काइतो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। देन कंप्यूटर क्लास के टाइम हेशिन का कंप्यूटर वर्क करना बंद कर देता है, तो म्याओ म्याओ ये देखकर अपना वर्क जल्दी कंप्लीट करती है और अपना कंप्यूटर हेशिन को यूज करने देती है। हेशिन हेजिटेट होकर मान जाती है कंप्यूटर लेने के लिए, पर म्याओ म्याओ उस कंप्यूटर से अपना अकाउंट लॉग आउट करना भूल जाती है, जिससे हेशिन देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि वो म्याओ म्याओ ही थी जिसने काइतो के अगेंस्ट ऑनलाइन पोस्ट की थी। कुछ दिनों बाद हेशिन और म्याओ म्याओ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने जाती है। हेशिन तो अभी भी म्याओ म्याओ के साथ मीन तरह से ही बिहेव कर रही है काइतो की वजह से। एग्जाम सेंटर जाते टाइम हेशिन के बैग से पेंसिल केस गिर जाता है और उसे इस बात का पता जब चलता है जब एग्जाम स्टार्ट होने में कुछ ही मिनट रह गए थे। अब वो कुछ नहीं कर सकती, पर एट लास्ट मोमेंट म्याओ म्याओ उसकी हेल्प करती है अपनी कुछ पेन्स देकर, और यहीं से उनकी फ्रेंडशिप की स्टार्टिंग होती है। एग्जाम के बाद हेशिन और म्याओ म्याओ साथ में बैठती हैं बस में घर जाने के लिए। हेशिन यूनियन का अम्ब्रेला म्याओ म्याओ के बैग में देखती है, और इस वजह से यहाँ हमें पता चलता है कि हेशिन और यूनियन कजन हैं। इस वजह से वो दोनों इतने क्लोज हैं, और म्याओ म्याओ को ये भी पता चलता है कि यूनियन के डैड आर्ट टीचर हैं। घर पर हेशिन म्याओ म्याओ की हेल्प करती है मैथ्स में, पर म्याओ म्याओ को अभी भी कुछ समझ नहीं आता, तो म्याओ म्याओ हेशिन को यूनियन का मेथड बताती है। इससे हेशिन को आइडिया आता है और वो म्याओ म्याओ से कहती है कि वो यूनियन से पूछेगी उसे पढ़ाने के लिए, पर म्याओ म्याओ मना कर देती है। स्कूल में फिर से टेस्ट का रिजल्ट आता है और कोई सरप्राइज की बात नहीं है। म्याओ म्याओ को फिर से मैथ्स में कम मार्क्स मिले हैं, इसलिए उसे फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। म्याओ म्याओ के टीचर मिस्टर लू पेंग उसे एनकरेज करते हैं कि वो अच्छा कर सकती है। म्याओ म्याओ सैड है, इसलिए हेशिन उसे स्नैक स्टोर पर लेकर जाती है और वहाँ उन्हें यूनियन मिलता है। हेशिन यूनियन से कहती है कि वो म्याओ म्याओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और कहती है तुमने म्याओ म्याओ को पढ़ाया तब भी वो फेल हो गई। यूनियन म्याओ म्याओ से लाइट हाउस में मिलने की कहता है स्कूल के बाद, तो स्कूल के बाद म्याओ म्याओ लाइट हाउस जाती है और म्याओ म्याओ की मैथ्स में वीकनेस समझकर यूनियन उसे पढ़ाना स्टार्ट करता है, और एपिसोड 3 यही एंड होता है।